हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ उमर बिन खत्ताब बाय द कोहिस्तानी। तो कोहिस्तानी चैनल की सारी वीडियोस हमें बहुत पसंद आती हैं और आज का टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है। उमर बिन खत्ताब की हमें डेथ के बारे में पता चलेगा, कैसे हुई, कहाँ हुई। हम सब जानते हैं कि वो दूसरे खलीफा रहे हैं अबू बकर जी के बाद। तो देखते हैं कि आज की वीडियो हमें क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। उमर बिन खत्ताब जी के बारे में हमने एक दो वीडियोस देखी हैं जहां पर हमने इनकी जाबाजी के किस्से सुने हैं कि कितनी सारी जंगें इन्होंने किस जाबाजी के साथ लड़ी हैं, और अबू बकर जी के बारे में भी हम बहुत कुछ जान चुके हैं। तो जो ये दोनों खलीफा थे, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल है कि उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ओहद के पहाड़ पर खड़े थे और उनके साथ इस्लाम के 3 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आया और ओहद का पहाड़ हिलने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ ओहद के पहाड़, रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं। इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन हजरत उमर अपनी पूरी जिंदगी उनकी ये बात भूल नहीं सके। इसीलिए अपनी पूरी खिलाफत में हजरत उमर एक बहुत ही अजीब दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन शहादत भी ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मिले। हजरत उमर की ये दुआ सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो अरब में सारी जंगें खत्म हो चुकी हैं और मदीना दुनिया की सबसे सेफ सिटी है, तो यहाँ पर आपको कोई कैसे शहीद करेगा। लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। लेकिन हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले हजरत उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक इससे बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी एम्पायर थी। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करती है। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं। हजरत उमर की खिलाफत का ये रिकॉर्ड अगले कई सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन आखिर 600 साल बाद एक बादशाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाउ हजरत उमर की खिलाफत के सबसे बड़े कामों में से एक फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना था, जो उस वक्त की दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच इलाका था। लेकिन अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन इजिप्ट की तरफ थी, वहां पर्शियन बादशाह को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला और उसने इस टाइम को यूज करके अपने सारे जनरल्स और लोगों की तरफ आखिरी लेटर्स भेजे और उन सब से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे तो उमर हमारी इस 800 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद पर्शियन एम्पायर की आवाम अपनी तलवारें उठाकर हर तरफ से एक बहुत बड़ी फौज बनाने लगी और मुसलमानों से आखिरी जंग के लिए तैयार होने लगी। अब जब मदीना में खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके पर्शियन एम्पायर से आखिरी लड़ाई के लिए भेजेंगे। लेकिन ऐसा करने से उनके एक बहुत बड़े मिनिस्टर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर हम मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमन एम्पायर दोबारा हम पर हमला कर दे। हजरत अली की यह बात खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत पसंद आई, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी राय छोड़कर हजरत अली की राय मानी और हर इलाके से छोटी छोटी फौजें जमा करके पर्शियन एम्पायर पर आखिरी हमला किया। इस तरह मुसलमान एक बार फिर पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे किलों को फतह करने लगे, जिनमें से एक किले की स्टोरी समझना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस किले के लीडर का नाम था हरमजान, जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का इंटरेस्टिंग नाम सबसे है। ताकतवर जनरल था। इसीलिए हरमजान की सिटी को मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलों से फतह किया। लेकिन ये सिटी फतह करते ही हरमजान मुसलमानों की फौज से भागने लगा और मुसलमान उसका पीछा करने लगे। भागते भागते हरमजान अपनी सिटी के सबसे लंबी बिल्डिंग पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे पास 100 तीरें हैं और इन 100 तीरों से मैं एक एक मुसलमान को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मुसलमान मुझसे ये वादा करे कि वो मुझे उमर बिन खत्ताब के पास लेकर जाएंगे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने हरमजान को पकड़ा और उसे सीधा मदीना में खलीफा की तरफ रवाना किया। हरमजान पहली बार मदीना में दाखिल हुआ और उसका ख्याल था कि खलीफा उमर का एक बहुत बड़ा महल होगा और बाकी बादशाहों की तरह एक बहुत बड़े दरबार में बैठे होंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह एक सादा सी बिल्डिंग में जमीन पर आराम फरमा रहे थे। कहा जाता है ये देखकर हरमजान ने पूछा भी कि खलीफा के गार्ड्स किधर हैं? तो उसे बताया गया कि खलीफा उमर को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। लोगों ने हजरत वो उमर खुद ही काफी रज़ियल्लाहु अन्हु को strong है। उठाया और उन्हें कहा कि ये पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा जनरल आपसे मिलने आया है। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि मैं तब तक इससे बात नहीं करूंगा जब तक इसने ये बादशाहों वाले कपड़े पहने। जाओ और इसे बदल कर आओ। जब हरमजान अपने कपड़े बदलकर बिल्कुल आम इंसान की तरह हजरत उमर के सामने पेश हुआ, तब हजरत उमर ने इसे अपने पास आने की इजाजत दी। लेकिन इस हरमजान की वजह से पहले ही इतने मुसलमान शहीद हो चुके थे कि हजरत उमर इसे सजाए मौत देने का इरादा कर चुके थे। लेकिन आते ही हरमजान ने कहा कि मुझे पानी पिलाया जाए। जैसे ही उसे पानी दिया गया तो हरमजान ने वहां सबके सामने हजरत उमर से कहा कि मुझसे वादा करें जब तक मैं इस पानी को ना पीऊं तब तक मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उमर ने हरमजान की बात मान ली, हरमजान ने वो पानी जमीन पर फेंक दिया और कहा मैंने तो पानी पिया ही नहीं, बल्कि ये पानी तो अब मैं कभी पी ही नहीं सकता और अब आपके वादे के मुताबिक मुझे कोई नहीं मार सकता। जिसके बाद हरमजान ने जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह मदीना में अपनी जान बचा ली। हजरत उमर ने भी ये देखकर हरमजान को माफ कर लिया। लेकिन उन्हें पता था कि हरमजान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ होने की वजह से हरमजान को इस एम्पायर के एक एक कोने का पता था। इसीलिए हजरत उमर ने हरमजान को मदीना में रहने की इजाजत दी, बल्कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ उसे अपना एडवाइजर भी बनाया। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन यही हरमजान उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अच्छा या बुरा? आर्मी चीफ हरमजान की गिरफ्तारी का जब पर्शियन बादशाह को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पर्शियन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उन्होंने और तेजी से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया और आखिर पूरी पर्शियन एम्पायर से एक बहुत बड़ी फौज जमा करके ईरान की सिटी नाहवंद में मुसलमानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि पर्शियन फौज के जमा होने की खबर हजरत उमर तक किसने पहुंचाई? पुराने गवर्नर साद बिन अबी वकास ने या नए गवर्नर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो एक बहुत बड़े सहाबी थे और उनके माँ बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी थी। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान ने उन्हें मशवरा दिया कि आपको खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर पर्शियन बादशाह से लड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, खलीफा को मदीना में रहकर किसी और को भेजना चाहिए। तो हजरत उमर ने एक बार फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद किया और 30,000 की बड़ी फौज जमा करके उसे पर्शियन एम्पायर से आखिरी जंग के लिए रवाना किया। जिसके बाद नाहवंद में इस्लाम और पर्शियंस की आखिरी बहुत बड़ी जंग हुई और आखिर बहुत मुश्किलों से मुसलमान ये जंग जीत गए। लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी
کہ یرموک اور قادسیہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے، اچھا اور مسلمانوں کے جنرل نعمان بن مقرن بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مسلمان یہ جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک ایسا آدمی گرفتار کیا جس کا نام تھا فیروز، اور جس نے آگے جا کر جنگ کے بعد عربوں نے اس کا نام ابو لولوا رکھا، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا۔ لیکن فیروز باقی سارے غلاموں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ یہ اس زمانے کا ایک قابل لوہار تھا، جسے دیکھ کر ابو لولوا کا ماسٹر مغیرہ بن شعبہ اسے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ لے کر آیا، جہاں پر یہ اپنے ماسٹر کے لیے لوہے کا کام کرتا تھا، اور وہ یہیں پر مدینہ میں رہنے لگا۔ وہاں پرشین ایمپائر میں اب مسلمانوں کے پاس فری ہینڈ تھا، اور مسلمان آسانی سے ہر علاقے کو فتح کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک فوج اوپر آذربائیجان تک پہنچی، اور مسلمانوں کی دوسری فوج تاریخ میں پہلی بار حضرت عمر کی خلافت میں انڈیا کے بارڈرز کو کراس کر کے اندر داخل ہوئی، جو آج پاکستان کا علاقہ بلوچستان ہے، اچھا، اور اسی طرح یہ سارا علاقہ پوری پرشین ایمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آخر یہ دیکھ کر پرشین بادشاہ بھی مسلمانوں سے بھاگنے لگا، اور جب اسے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی تو مجبوراً اسے چائنا میں جا کر رہنا پڑا، اور چائنا کے بادشاہ نے اسے بہت اچھی طرح ویلکم کیا۔ یہ اسی پرشین بادشاہ کا پوتا تھا جسے اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر بھیج کر اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، اور اس بادشاہ کے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو بہت ہی غرور سے پھاڑ دیا تھا۔ لیکن اب حضرت عمر کی فوج نے پوری پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا تھا۔ مطلب مسلمانوں کی یہ خلافت، جو ایک زمانے میں چھوٹی سی مدینہ کی ریاست تھی، اب انڈیا اور چائنا تک پھیل چکی تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فوج پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچی، یہ حضرت عمر کی خلافت کا آخری ٹائم تھا، کیونکہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے جس غلام کو مسلمان پکڑ کر مدینہ لے کر آئے تھے، فیروز یا ابو لولوا، وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ تو رہتا تھا، لیکن وہ یہاں کبھی بھی خوش نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ مدینہ میں اپنے علاقے کے بچوں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ ان عربوں کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بار بار کہتا تھا کہ کاش ان عربوں کی غلامی دیکھنے سے پہلے میں نہاوند کی جنگ میں مر جاتا۔ مطلب فیروز کے دل میں مسلمانوں کی اتنی نفرت تھی، اور اسی نفرت کے ساتھ ایک دن فیروز خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا ماسٹر مغیرہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مطلب مجھے ہر دن اپنی کمائی سے اسے 2 درہم دینے پڑتے ہیں۔ 2 درہم۔ حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے بڑھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اب تک اپنی کوئی کرنسی بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا، تو ان کی خلافت میں مسلمان پرشین ایمپائر کی بنائی ہوئی درہمز، سلور کوئنز کو یوز کرتے تھے۔ تو ابو لولو کی 2 درہم کی پرائس کو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کچھ 1500-1600 روپے بنتے ہیں۔ تو جب اس پرائس کا اس نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ تب تو یہ پیسے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ سن کر فیروز کو ان پر بہت غصہ آیا، اور وہاں سب کے سامنے اس نے کہا کہ عمر کا انصاف دنیا میں سب کے لیے سوائے میرے، اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر نے فیروز کو تو واپس بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں اب بھی یہ تھا کہ میں ضرور اس کے ماسٹر مغیرہ سے اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ اس پر ٹیکس کم کر دے۔ اس سب کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر نے ایک دن فیروز کو دوبارہ مدینہ کے بازار میں دیکھا، اور اس کا دل بہلانے کے لیے حضرت عمر نے اسے کہا کہ اے ابو لولو،
میں نے سنا ہے تم بہت اچھی چکی بناتے ہو, تو کیا میرے لیے بھی ایک بناؤ گے؟ لیکن فیروز کے دل میں اب بھی حضرت عمر کے لیے وہی غصہ تھا, تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ کیوں نہیں, میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جسے آج کے بعد پوری دنیا یاد رکھے گی. اب یہ بات اس نے ایک ایسے انداز میں کہی تھی کہ اس سے حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ فیروز اسے دھمکی دے رہا ہے. اور یہی بات انہوں نے باقی صحابہ کو بھی بتائی کہ اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے. لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے شخص کو صرف شک کی وجہ سے گرفتار نہیں کر سکتا, چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے اس دھمکی کے بعد بھی حضرت عمر نے فیروز کو جانے دیا. مطلب حضرت عمر پوری ایمپائر کا خلیفہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو قانون سے اوپر نہیں سمجھتے تھے. اس دھمکی کے بعد فیروز یہاں سے چلا تو گیا, لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حضرت عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا. تو سب سے پہلے فیروز نے جا کر ایک بہت ہی خطرناک اور یونیک خنجر ڈیگر بنانا شروع کیا. یہ ایک ایسا ڈیگر تھا جسے سینٹر سے پکڑا جاتا تھا اور اس کی دونوں سائڈز پر بہت ہی شارپ بلیڈز تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خنجر کے تیار ہوتے ہی فیروز نے ایک بہت ہی ڈیڈلی زہر بنانا شروع کیا. اس زمانے کے پرشین لوگ جس زہر کو یوز کیا کرتے تھے وہ زیادہ تر اس ہیملاک کے پودے سے بنایا جاتا تھا, جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کے چھوٹے سے ذرے سے بھی انسان اندر سے بالکل جل جاتا ہے. اسی لیے یہ پودا اس زمانے کے اسیسنز کا فیوریٹ پوائزن تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت سال پہلے ایک گریٹ فلسفر سوکریٹس سقراط کو بھی اسی زہر سے مارا گیا تھا. فیروز نے اپنے اس یونیک خنجر کو ساری رات اس زہر کے اندر رکھا اور پھر اگلے ہی دن فجر کی نماز سے پہلے جا کر مسجد نبوی کے ایک کونے میں چھپ گیا اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگا. تو اب جیسے ہی حضرت عمر نے اگلے دن فجر کی اذان سنی تو وہ اٹھے اور مسجد میں اپنی آخری نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے. حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان مسجد میں نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے, لیکن پھر بھی حضرت عمر ایک ایک صف کو کراس کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے تھے, مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو. اس وقت اپنی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت عمر کی خلافت ویسٹ میں الجیریا سے لے کر ایسٹ میں انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی. مطلب اگر آج کی دنیا کے 25 یا 30 کنٹریز کو ملا لیا جائے تب جا کر وہ اکیلے حضرت عمر کی خلافت بنتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے. حضرت عمر کی شہادت سے صرف 25 سال پہلے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی فالوورز تھے اور لوگ ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے, تو ان سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن یہی مسلمان دنیا کی دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین ایمپائر کو فتح کریں گے. اور یہ سن کر مکہ کے لوگ ہمیشہ ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان ہم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, تو یہ لوگ سپر پاور سے کیا لڑیں گے. لیکن آج صرف کچھ ہی سال بعد حضرت عمر نے اپنی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پورا کر دیا تھا, کیونکہ آج مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے اور حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ. آخر حضرت عمر مسلمانوں کے سامنے امام کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہر فجر کی نماز میں قرآن کی سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے, جس میں یوسف علیہ السلام ایک غلام سے پورے ایجپٹ کے لیڈر بنتے ہیں. لیکن آج وہی ایجپٹ حضرت عمر کی خلافت کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا. لیکن اب اپنی زندگی کی آخری نماز میں حضرت عمر نے جیسے ہی نماز شروع کی, پیچھے سے ابو لولو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے آیا اور اپنے زہریلے خنجر سے زور سے حضرت عمر کو مارا اور پھر دوبارہ مارا اور ان کا ارادہ ہی صحیح نہیں تھا. اسی طرح ابو لولو نے
बहुत तेजी से हजरत उमर पर 6 वार किए और हजरत उमर जमीन पर गिर गए। यह देखकर पीछे खड़े मुसलमानों ने अबू लुलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने वहां से भागने के लिए अपने इसी खंजर से वहां 9 और लोगों को भी शहीद कर दिया। लेकिन आखिर जब मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया तो फिरोज ने उसी खंजर से अपना ही गला काट कर खुदकशी कर ली। अच्छा। अब पीछे खड़े मुसलमानों को इस बात का पता नहीं था कि हजरत उमर पर हमला किया गया है, इसीलिए वो सब कंफ्यूज थे कि हजरत उमर ने अचानक नमाज क्यों रोक दी। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और हजरत उमर की बाकी नमाज को पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद हजरत उमर ने होश में आकर पूछा कि इब्ने अब्बास, मुझे मारने वाला कौन था? तो उन्हें बताया गया कि मुगीरा बिन शोबा का वही गुलाम फिरोज। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ने नहीं मारा। मतलब फिरोज ने सिर्फ 2 दरहमों की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला किया था। लेकिन यहां पर कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। जब से फिरोज मदीना आया था वो यहां बिल्कुल भी खुश नहीं था और मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत करता था और मदीना के बाकी लोगों से दूर रहकर सिर्फ एक शख्स के साथ फिरता था, वही हरमजान। और कहा जाता है कि जिस खंजर से हजरत उमर को मारा गया था वही खंजर लोगों ने इससे सिर्फ एक ही दिन पहले हरमजान के पास देखा था, जिसकी वजह से बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिरोज का यह हमला अकेला नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर की एक सोची समझी साजिश थी। और ये साजिश मदीना में बैठे पर्शियन एम्पायर के पुराने जनरल हरमजान ने बनाई थी। करी है। हाँ। इसीलिए हजरत उमर की शहादत के कुछ ही दिनों बाद उनके एक बेटे उबैदुल्लाह ने हरमजान की जान भी ली थी। लेकिन ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल मसला है और आज किसी को नहीं पता कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। खैर, मुसलमान मस्जिद से हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें घर लाने के बाद जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर निकलने लगा। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें। मतलब अब आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। ये सुनकर हजरत उमर के पास बैठे कुछ लोग रोने लगे तो हजरत उमर ने उन्हें डांटा और कहा जिसने रोना है वो यहां से बाहर निकल जाए। नॉर्मली जो मर रहा होता है लोग उसे तसल्ली देते हैं, लेकिन हजरत उमर की पर्सनैलिटी ऐसे थी कि अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी मौत की खबर सुनकर हजरत उमर ने सबसे पहले हुक्म दिया कि मुझ पर जितना भी कर्जा है उसका हिसाब लगाया जाए। तो पता चला कि हजरत उमर पर 86,000 दरहम्स का कर्जा था। तो हजरत उमर ने अपने बेटे और खानदान को हुक्म दिया कि मेरे बाद इस कर्जे को अदा किया जाए। साथ बैठे लोगों ने कहा कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये सारा तो वो पैसा है जो आपने अपनी तरफ से गरीबों और यतीमों को दिया है। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनकी शहादत के बाद जिस घर में वो शहीद हुए थे उसे बेचकर हजरत उमर के कर्जे को अदा किया गया। और इस घर को खरीदा किसने? एक बहुत ही रिच सहाबी और फ्यूचर खलीफा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान। जब पूरे मदीना में यह बात फैल गई कि अब उनके बिलवड खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे तो हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। यहां तक कि एक सहाबी ने कहा कि हजरत उमर की शहादत के दिन मदीना के लोग ऐसे रो रहे थे जैसे हर घर में उनका इकलौता बेटा मरा हो, क्योंकि हजरत उमर ने अपनी हुकूमत एक बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक बाप की तरह की थी। अब जब हजरत उमर अपने बिस्तर पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उसे अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बताई कि जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, लेकिन याद रखना कि उमर ही कहना, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह इसलिए किया कि कहीं हजरत आयशा इसे खलीफा का एक ऑर्डर समझकर मजबूरन मान ना ले। ये सुनकर हजरत आयशा ने कहा कि ये जगह मैं हमेशा
अपने लिए रखना चाहती थी, क्योंकि यहां उन्हीं के कमरे में एक तरफ उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। लेकिन हजरत आयशा ने कहा कि आज के दिन मैं अपने आप से भी ज्यादा आज उमर को इस जगह का हकदार समझती हूँ। हजरत उमर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए और कहा यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और साथ ही हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद एक बार दोबारा हजरत आयशा से जरूर पूछ लेना। अब अरब में एक रिवाज था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी मरता था उसके लिए एक बहुत ही महंगा कफन बनाया जाता था और उस कफन पर हर तरह के परफ्यूम्स लगाए जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक आम सा कफन लेना और उस पर किसी किस्म का परफ्यूम नहीं लगाना। और फिर अपने आखिरी टाइम पर हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर अब तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह 10 साल और 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहने के बाद हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। और इस तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मदीना में दफना दिया गया। लेकिन अपनी वफात से पहले हजरत उमर ने नेक्स्ट खलीफा के लिए 6 लोगों को नॉमिनेट किया था और हुक्म दिया था कि मेरे मरते ही इन 6 लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस्लाम के नेक्स्ट खलीफा का ऐलान करें। सब्सक्राइब। आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी। मतलब जब वीडियो स्टार्ट हुई तो हमें भी लगा कि कहीं मतलब क्योंकि उनकी एक प्रेयर थी, उनकी एक दुआ थी कि मैं जंग में शहीद होना चाहता हूँ, वो शहीदों में अपना नाम चाहते थे और हरमुजान ने प्लान करके मारा। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए, पर काफी नई चीजें हमें आज की वीडियो से पता चली, तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। जिस डिटेल के साथ और जिस तरीके के हर पॉइंट को इस चैनल ने कवर अप किया है ना, मतलब मैं हमेशा तारीफ करती हूँ द कोहिस्तानी चैनल की कि इतनी डिटेल में हमें आज तक हिस्ट्री किसी ने नहीं समझाई होगी। अभी तक हमने अपने इस चैनल पर जितनी भी हिस्ट्री की नॉलेज गेन की है वो सारी इस चैनल की बदौलत है, और वाकई में बहुत बखूबी के साथ वो ग्राफिक को यूज करते हैं, बहुत डिटेल में हर एक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। तो वाकई में आज की वीडियो हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल थी। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।